इंडिया का एक ऐसा हिस्सा जहाँ घने जंगलों ने पहाड़ों को अपने बाहों में ले रखा है, जहाँ हर मोड़ पर एक नया रंग, एक नई खुशबू और एक नई कहानी मिलती है। कहानी वादियों की, कहानी सन्नाटों की और कहानी उन रास्तों की जो आपको दुनिया से ज़्यादा खुद के करीब ले आता है। और यही कहानी को हकीकत में बदलता है नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ हरे पहाड़ों के बीच एक अलग ही दुनिया, द लोअर दिबांग वैली। तो हमारा सफ़र शुरू होता है रोइंग से, जो कि लोअर दिबांग वैली का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। यहीं से पूरी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर और डेली एक्टिविटीज़ मैनेज होती है। टाउन छोटा सा है लेकिन काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल था। लोअर दिबांग वैली ये वो जगह था जहाँ इंडिया का सबसे रॉ, अनटच्ड नेचर आपको अपनी असली रूप दिखाती है। हर जगह घने जंगलों वाले पहाड़ और शीशे से भी साफ वैलीज़। और यहाँ एक बहुत सुंदर लेक भी था, सेली लेक, जो पहाड़ों से घिरी हुई थी और बीच में छोटा सा एक लेक। और यहाँ का सबसे खूबसूरत पार्ट, यहाँ का साइलेंस। फिर हम चल पड़े पहाड़ों से मिलने। ये जगह गूगल मैप्स में भी नहीं थी, तो हमें बहुत समय लगा इसे ढूंढने में। और जैसे कि मैंने सुना था ये जगह बहुत पीसफुल, अनएक्सप्लोर्ड और सीनिक है, तो जाना तो बनता था। और ये जगह एक्चुअली में बहुत सीनिक था, मानो जैसे बचपन की ड्राइंग हकीकत में बदल गई हो। एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट शॉट ऑफ माई ट्रिप। और यहाँ मैं बस इन पहाड़ों को देखते रह गया। इस जगह की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। सुना था यहाँ नेचर अपनी सबसे मैजिकल कलर दिखाती है, डीप ग्रीन, क्रिस्टल क्लियर वाटर, जो कि सच था, मैंने अपने आँखों से देखा। हम पहुंच चुके हैं रोइंग, अरुणाचल प्रदेश। और अभी हम हैं निज़ाम घाट पे। आपने शिलोंग दाओकी के बारे में तो बहुत सुना होगा, बट ये जगह एकदम ही अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ लाइक आपको मैप में भी रास्ते नहीं मिलते। मैप में भी रास्ते एकदम ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको खुद से ढूंढ के आना पड़ता है। और यहाँ का पानी इतना ही क्लियर है, इतना क्लियर है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप जस्ट देखो और खुद ही समझो कि कितना क्लियर है ये पानी। तो लाइफ में कभी कभी बिजी शेड्यूल से निकल के आप लोग को आना चाहिए घूमना। बहुत ज़्यादा ही रिलैक्सिंग लगता है मुझे तो पहाड़। लाइफ इतना हेक्टिक हो कि आप लोग को कभी कभी टाइम निकालना पड़ता है खुद के लिए, और ये वही टाइम है, ये एक एस्केप है फ्रॉम द स्ट्रेस भरा लाइफ। तो घूमते रहिए, टाइम निकालिए, बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकालिए, पहाड़ों में जाइए, नेचर डिस्कवर कीजिए। ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, अभी कुछ नहीं है, अभी कितना कुछ देखना बाकी है हम लोग को। जस्ट एंजॉइंग आवर ट्रिप। छोटा सा ट्रिप, 2 दिन का ट्रिप है। मैं जितना आपको दिखा सकता हूँ अरुणाचल प्रदेश रोइंग साइड में दिखाऊंगा जरूर। तो बेसिकली रोइंग अपना नाइट लाइफ के लिए फेमस है और रिजॉर्ट वगैरह के लिए। यहाँ बहुत सारा रिजॉर्ट है और नाइट लाइफ यहाँ के बहुत अच्छा है। लाइक नॉट क्लबिंग एंड ऑल, बट आप लोग यहाँ बैठ के यू कैन हैव गुड फूड। बहुत अच्छा है यहाँ का लाइक माहौल वगैरह। It's 12:42 PM and we are heading towards तिवारी गांव। ये मायोदिया और अनिनी के पहले आता है और रोइंग से आपका ऑलमोस्ट 28-30 किलोमीटर्स दूर है। और यहाँ का रास्ता, बाल बाल बच के आया हूँ मैं वापस अपने घर। एक तरफ रास्ते तो अगले तरफ खाई। फिर हम पहुँचे तिवारी विलेज।
ये विलेज में एक अलग ही जादू था और यहाँ की वादियों में एक अलग ही सुकून। जी कर रहा था बस यहाँ एक बसेरा बना लूँ और हमेशा के लिए यहीं बस जाऊँ। इस तिवारी गांव और ये बहुत पीसफुल है, बहुत सन्नाटा, बहुत पीसफुल। यहाँ लोग बहुत कम है और ये पीछे मेरे पहाड़ दिख रहे हैं, ये मिसमी हिल्स है और इतना अच्छा व्यू है यहाँ का। मैक्सिमम 10-15 घर ही आपको दिखेंगे इधर ज़्यादा से ज़्यादा। और मायोध्या पास की तरफ जाते हुए जो डेंस जंगल आते हैं वो इस रूट का सबसे कैप्टिवेटिंग हिस्सा है। टॉल एवरग्रीन्स, कांस्टेंट मिस्ट और रोड के साथ साथ चलती नेचर एम्बियंस एक काम बट पावरफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। यहाँ का लैंडस्केप अनटच लगता है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल रॉ, बस चारों तरफ घना जंगल। एंड आफ्टर क्रॉसिंग द डेंस जंगल हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके थे, मायोध्या पास। ये लोकेशन में आके मेरा ट्रिप एकदम सक्सेसफुल हो गया। ऑल थैंक्स टू माई फ्रेंड विशेष। बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल हूँ मैं इसका। इसने सब आइडिया ऑर्गेनाइज़ किया, सब प्लान ऑर्गेनाइज़ किया। इसी ने मुझे आइडिया दिया कि तुम बनाओ। रोइंग भी बहुत खूबसूरत है एंड इट वाज अ सक्सेसफुल ट्रिप। और ये घर बिल्कुल जंगल के बीच एक साइलेंट विटनेस की तरह खड़ा था, जैसे सालों से यहीं की कहानियाँ सुनते आ रहा हो। एंड आफ्टर रीचिंग देयर और वो नज़ारे देख के मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, मायोध्या, द हेवन ऑफ क्लाउड्स। तो हम पहुंच चुके हैं मायोध्या पास और यहाँ पीक सीज़न में स्नोफॉल होता है। जहाँ मैं एग्जैक्टली खड़ा हूँ यहीं स्नोफॉल होता है और ये पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। आप जो मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हो कितना ही खूबसूरत है। और अभी हम मायोध्या पास पे हैं। यहाँ बादल एकदम भी थमते नहीं हैं, ये बस चलते जाते हैं लहर जैसे। और यहाँ बादल आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे आप बाकी दुनिया से अलग हो चुके हो। नज़ारों के सामने सिर्फ पहाड़, आसमान और चलती हुई हवा होती है और हर सांस के साथ एक नई कहानी और कुछ नया सिखा जाती है। तो अभी सनसेट का टाइम है। यहाँ इतना प्यारा सनसेट हो रखा है इधर मायोध्या पे। और जैसे हर कहानी की एक एंडिंग होती है, वैसे ही हमारा सफ़र भी यहाँ आकर थम जाता है। रास्ते पीछे रह जाते हैं और नई कहानी दिल को छू जाती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नया सफ़र, एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेके।